मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में, जहाँ मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8:30 AM। एंड फ्रेंड्स, समर आ चुकी है एंड समर की जो शादियाँ होती है ना, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि हम क्या पहने, हम किस तरह की ज्वेलरी रखें, हम किस तरह का मेकअप करें कि हम एटलीस्ट कंफर्टेबल फील करें और हम स्टाइलिश भी लगे, खूबसूरत भी लगे। तो इन सारी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ समर वेडिंग हैक्स। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं सबसे फर्स्ट हैक की, और ये जो हैक है ये हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हमारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि कोविड-19 अभी तक गया नहीं है और हमें प्रोटेक्ट रहना भी चाहिए। और हम यदि वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो मास्क तो कंपलसरी है, बट चूंकि ये वेडिंग का थीम है और मैं वेडिंग हैक्स बता रही हूँ, तो जो मास्क होना चाहिए वो भी आपका इस तरह से ग्लिटर वाला या सीक्वेंस वाला होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लिंगी ब्लिंगी होना चाहिए, ताकि पूरे आउटफिट के साथ वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। आप यदि बहुत अच्छा सा पार्टी वियर ड्रेस पहन रखे हो और उसमें कोई फीका सा या नॉर्मल मास्क पहन रखे हो तो बात नहीं जलती है। और वही आप देखो, इस तरह का यदि आप मास्क पहनोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो अपने पास ज़रूर इस तरह का एक मास्क रखें, चाहे वो ग्लिटर का हो या फिर सीक्वेंस का हो या फिर लेस का हो। इस तरह के मास्क आपके वेडिंग ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखाएंगे। और यदि ऐसे मास्क आपने नहीं परचेज किया है ना, एक तो आप परचेज कर सकते हो, दूसरा यदि नहीं परचेज किया है और आपको कोई वेडिंग अटेंड करना है तो आप अपने नॉर्मल से मास्क के ऊपर लेस लगा दीजिए या फिर स्टोन्स चिपका दीजिए, एक ब्लिंग ऐड कीजिए और देखिए वेडिंग के पर्पज़ से बिल्कुल परफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, और ये हैक रिलेटेड है हमारे हेयर्स को लेकर, क्योंकि समर में क्या होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है और अपने हेयर्स को चाहते हैं कि बंद कर रखें। और जब बंद करने की बात आती है और जूड़ा की बात आती है तो हम सोचते हैं कि जूड़ा बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसका मैं इंस्टेंट सॉल्यूशन लेके आई हूँ, और वो ये है कि बस आप अपने हेयर को पकड़िए और उसका एक नॉर्मल सा बन बनाइए और उसके ऊपर एक डेकोरेटिव बन जो आर्टिफिशियल मिलता है, काफ़ी ईजिली अवेलेबल है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप वहाँ पे जाके उसे परचेज कर सकते हो। ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, बट इंस्टेंट आपका एक पार्टी वियर हेयर स्टाइल आपका रेडी हो जाएगा बिल्कुल 5 मिनट्स के अंदर। और यहाँ देखिए, मैं एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने हेयर स्टाइल बनाया, क्योंकि मेरे छोटे हेयर है तो मैंने बस डोनट बन लगाया और उसके चारों तरफ ये वाला आर्टिफिशियल गजरा लगा लिया। तो इस तरह से इंस्टेंट आप जूड़ा बना सकते हो, आपको ज़्यादा बिल्कुल तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस तरह से जो आते हैं ना आर्टिफिशियल, इस तरह से देखिए गजरे आते हैं या इस तरह का पीस आता है, जो मैंने लगा रखा है मोगरा वाला वो आता है, या पूरा फुल बन आता है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमेशा हर वेडिंग पार्टी फंक्शन सब में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इंस्टेंट आपके लिए एक हेयर स्टाइल क्रिएट करेगा और वो पार्टी या वेडिंग थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, और ये हैक रिलेटेड है हमारी ज्वेलरी को लेकर, क्योंकि समर की वेडिंग में ना हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहने, लेकिन जो भी पहने उसमें हम बिल्कुल स्टैंड आउट करें। तो सबसे पहले तो समर वेडिंग्स में आप अपने जितने भी चोकर वाले सेट है ना, वो सबको हटा दीजिए। आपको पहनना है लॉन्ग नेकलेस वाले सेट। जैसे कि मेरे पास एक सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के जो लॉन्ग नेकलेस वाले जो सेट होते हैं ना, और ये जो है ये गोल्डन और रेड और ग्रीन 3 कलर के कॉम्बिनेशन में है, और किसी भी आउटफिट के साथ, आई मीन साड़ी के साथ, लहंगे के साथ या फिर प्रॉपर सूट के साथ, आप किसी के भी साथ इस तरह का लॉन्ग नेकलेस पहन सकते हो। वो आपके एक तो गले का एक सिंगल पीस आप पहनोगे ना, फिर भी काफ़ी भरा भरा दिखेगा, और साथ में एक आप छोटी सी ईयरिंग या बड़े ईयरिंग आप इसके अकॉर्डिंग पहन सकते हो। दूसरा जो पीस है वो है मेरे पास ये, और ये पीस आपने मुझे देखा होगा, मैंने अपने देवर की शादी का लुक भी शेयर किया था आपसे, उससे मैंने ये हार पहन रखा था और ये मैंने लिया था मिंत्रा से। एंड फ्रेंड, ये हार आप देखिए कितना प्रिटी है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। इसके जो पर्ल हैं, इसका जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट है। ये सिंगल नेक पीस आप पहनोगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा रॉयल दिखोगे, काफ़ी भरा भरा आपका गला लगेगा। इस तरह के लॉन्ग वाले नेक पीसेस पहनिए, क्योंकि जो चोकर सेट्स होते हैं ना, उसमें एक तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम होगी, इचिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रैशेस होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट यदि आप लॉन्ग हार पहनोगे जो आपके कपड़े के ऊपर से आएगा, तो एक तो आप उसमें थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करोगे, एज कम्पेयर टू चोकर आपका उसमें स्वेटिंग भी कम होगा, और जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन अच्छा आएगा, एलिगेंट लगेगा। तो चोकर हटाइए, लंबे लंबे नेक पीसेस लीजिए। बात करते हैं ज्वेलरी में अगेन चूड़ी की, तो हम जनरली साड़ी या लहंगे के साथ बहुत ज़्यादा भर भर के चूड़ी पहनते हैं, और सच में वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ बिग बैंगल लवर, मुझे बहुत अच्छा लगता है भर भर के इतनी सारी चूड़ियाँ पहनना। लेकिन चूँकि समर की वेडिंग है, तो समर की वेडिंग में आप चूड़ियों को स्किप कर सकते हो, इस तरह से जो कड़े आते हैं ना उसमें, और ये कड़े
इस तरह से खुल जाते हैं और बहुत प्रिटी लगते हैं। बिल्कुल जड़ाऊ कड़े का ये है, रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है, बट इस तरह के आपको आर्टिफिशियल आराम से 2 से 250 में मिल जाते हैं। सेम आप चाहे तो आप ब्रेसलेट ले सकते हो। लाइक आप देखो मेरे पास एक ये ब्रेसलेट है, ये बिल्कुल नग का है, गोल्डन एंड सिल्वर नग का। एक और ब्रेसलेट है जो कि इस तरह से मेटल का है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेसलेट या कड़े में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपके सूट के साथ, आपके साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। और दूसरे हाथ में आप चाहे तो वॉच पहन सकते हो, वॉच के साथ ब्रेसलेट पहन सकते हो, वो भी काफ़ी स्मार्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने बैंगल को कड़े से या ब्रेसलेट से रिप्लेस कर सकते हो। एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी दिखेगा और आप कंफर्टेबल भी रहोगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और वो ये है कि आप कभी भी कोई भी समर में वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो या पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हो ना, तो अपने पर्स में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है रखना। एक्चुअली यदि मैं कहूँ तो 3 चीज़, लेकिन जो तीसरा जो चीज़ है वो ऑल द सीजन काम आता है, लेकिन जो ये 2 चीज़ है वो समर में स्पेशली बहुत ज़्यादा काम आता है। जिसमें सबसे फर्स्ट है वो है टिशू। आई गेस समर में ये टिशू जो है ना वो लाइफ सेवर का काम करता है, क्योंकि हम जितना भी मेकअप करते हैं ना, हम यदि आप खुद ही नोटिस करते होंगे कि हम यदि पार्टी में जाते हैं, वेडिंग में जाते हैं या कोई भी फंक्शन अटेंड करते हैं ना, तो हमें अचानक से जो स्वेट आता है तो हम उसे क्या करते हैं, अपने हैंकी से पोंछ देते हैं। और रब करने के कारण क्या होता है कि जहाँ हम रब करते हैं वहाँ पे पैच आने लगता है, और फिर हमें ये प्रॉब्लम होती है कि यार हमारा फाउंडेशन इतना पैची क्यों दिखता है। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि हम जब भी स्वेट करते हैं तो हम उसे अपने कपड़े से रगड़ के पोंछते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, बस आपको टिश्यू पेपर लेना है और बस इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा, जो भी एक्सेस आपकी स्वेटिंग होगी, जो भी वाटर होगा आपके फेस में जो आया होगा, वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा बिना आपके मेकअप को डिस्ट्रॉय किए हुए। यानी कि आपका मेकअप एज इट इज़ रहेगा। बस ये एक्सेस जो ऑयल आएगा या पसीना आएगा, सिर्फ ये उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो मस्ट हैव है, अपने पास आप ज़रूर रखिए, आप समर में कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो। और दूसरा जो है वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक भी आपको ऐसी लेनी है जो कि फटक से ड्राई आउट हो जाए। आप क्रीमी लिपस्टिक मत लगाइए क्योंकि वो बहने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो आप मैट लिपस्टिक लगा सकते हो, वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगा सकते हो। और गर्मी में खास करके ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारी लिपस्टिक निकल जाती है। तो बैग में ये दोनों चीज़ आप ज़रूर रखिए, ये आपको थ्रू आउट द वेडिंग आपका सेवर का काम करेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट रिलेटेड है आपके कपड़ों से। क्योंकि समर वेडिंग में क्या होता है ना कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा या हैवी साड़ी या हैवी कोई भी क्लोथ्स पहने। एक तो वो हमें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कराएगा और ऑल द डे हमें लगेगा कितनी हम स्वेट कर रहे हैं, और हम इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, ना ही हम डांस कर पाएंगे। तो आखिर हम किस तरह का कपड़ा वियर करें समर वेडिंग में जो कि हमें कंफर्टेबल भी फील कराए, येट हम उसमें बिल्कुल धूम मचा सकें। तो आप कुछ फैब्रिक को नोट कर लीजिए कि आपको जो भी ड्रेस सिलवाना है या ख़रीदना है तो आप उस फैब्रिक में ही खरीदिए। पहला हो गया आपका ऑर्गेंजा। ऑर्गेंजा काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और देखने में बहुत लग्जरस लगता है। दूसरा हो गया सिल्क, तीसरा टिशू, चौथा नेट एंड 5वां फॉइल प्रिंटिंग वाली फैब्रिक। ये 5 जो फैब्रिक है ना समर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे समर के हिसाब से कॉटन लिनन भी परफेक्ट है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे वेडिंग की बात कर रही हूँ, वेडिंग आउटफिट की बात कर रही हूँ, तो आप इन 5 फैब्रिक्स के साथ आप अपना वेडिंग आउटफिट बना सकते हो, या फिर वेडिंग गेस्ट आप हो तो आप अपने आउटफिट को बना सकते हो। और ये 5 जो फैब्रिक है ना आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रखेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करोगे। एट द सेम टाइम आप उसमें काफ़ी ज़्यादा रॉयल लगोगे, क्लासी दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे, क्योंकि ये 5 फैब्रिक जो हैं वो उसमें ब्लिंग होता है। आप चाहे ऑर्गेंजा ले लो, उसमें भी एक अपनी चमक होती है, टिश्यू में भी होती है, सिल्क में तो एज यूजुअल होता ही है। चौथा नेट में, तो नेट में भी आप देखो लाइट वेट जो नेट होते हैं उसमें आप बूटी वाला ले सकते हो या चिकनकारी वाली नेट ले सकते हो, वो भी अगेन आपको कंफर्टेबल रखेगा, हल्का रखेगा और आप उसमें स्टाइलिश भी दिखोगे। नेक्स्ट जो मैंने बात की फॉइल प्रिंटिंग वाली फैब्रिक की, तो आपको ये मेरा ब्लाउज आई गेस याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में से पहना भी था। और ये जो फैब्रिक है ना आप देखो, ये फॉइल प्रिंटिंग इसे बोलते हैं, और ये इसमें अस्तर भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जो 2x2 की जो रुविया वाली कपड़े आते हैं ना बिल्कुल ये उसी तरह होता है, लेकिन फॉइल प्रिंटिंग के कारण ये देखने में ज़्यादा रॉयल लगता है, ज़्यादा ये एक्सपेंसिव दिखता है। तो आप इस तरह के फैब्रिक में इन्वेस्ट करो और आप इन सारे फैब्रिक्स को लेकर ना कुछ भी बनवाइए, चाहे आप लहंगा बनवाइए, आप साड़ी बनवाइए, सूट बनवाइए, आप इन सारे
कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे और साथ में आप कंफर्टेबल भी फील करोगे। यदि आप सब्यसाची को नहीं फॉलो करते हो ना, तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करो। मैं उनकी डाई हार्ड फ़ैन हूँ। उनका एक तो कलेक्शन इतना यूनिक और रॉयल होता है, और दूसरा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अभी कौन से कपड़े हम ले सकते हैं। और उन्होंने ही ऑर्गेन्जा एक साड़ी लॉन्च किया था, आई गेस दीपिका पादुकोण ने वियर किया था, एंड बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने में। तो उसी से मुझे आइडिया आया और मुझे लगा कि इस तरह के कपड़े का यदि हम साड़ी भी बनवाए ना, तो एक तो वेडिंग पर्पस से बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, और दूसरा हमें वो कंफर्टेबल फील कराएगा, हल्का लगेगा हमें, और हम बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे अपनी समर वेडिंग। और उसके अलावा एक और पॉइंट है कि अपने पास कुछ बेसिक ब्लाउज रखिए। जैसे कि मैंने आपको ये फॉइल प्रिंटिंग वाली ब्लाउज बताई, या फिर आप चाहे तो अपने पास इस तरह का एक मिरर वर्क वाला ब्लाउज रखिए, या सीक्वेंस वर्क वाली ब्लाउज रखिए। और ये सीक्वेंस वर्क वाली या मिरर वर्क वाली ब्लाउज ना आपको आराम से, आई गेस यदि मिरर का लोगे तब तो आई गेस 800 to 1000 के अराउंड पड़ेगा, लेकिन जो सीक्वेंस वाली ब्लाउज है ना, वो अमेजॉन में मैंने देखा था 370 रुपीज़ का था, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। और वेडिंग के पर्पज़ से इस तरह के ब्लाउज ना बहुत अच्छे रहते हैं देखने में, और ये जो ब्लिंग होता है ये आपको ऑटोमेटिकली एक पार्टी वाला एक वाइब देता है। तो इस तरह का ब्लाउज ज़रूर ले, और ऐसे ब्लाउज को आप अपने प्लेन साड़ी के साथ पहन सकते हो, प्लेन लहंगे के साथ पहन सकते हो, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बहुत सारी सेलिब्रिटी को देखते होंगे कि उनका साड़ी बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन जो ब्लाउज होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो ऐसे कुछ कपड़ों में इन्वेस्ट कीजिए और देखिए समर वेडिंग आपकी ऐसे पार होगी, बहुत ही आराम से आप उसमें एंजॉय करोगे, स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम कम होगी, और आप जितना मर्जी उतना डांस कर सकते हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, और ये जो हैक है वो मेकअप से रिलेटेड है, क्योंकि जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम समर में कोई भी फंक्शन अटेंड करते हैं ना, तो हमारा जो मेकअप है वो ब्लीड करने लगता है, वो बहने लगता है, चाहे वो काजल हो वो स्मज हो जाते हैं, या फिर हमारा जो ऑल ओवर मेकअप है ना वो किसी ना किसी तरह से मतलब रूइन हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है ना कि आप क्या कीजिए कि अपनी मेकअप में कुछ चीज़ों को ऐड। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है प्राइमर। प्राइमर जो है आई गेस मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स को ये बहुत अच्छे से क्लोज करता है, उसे मैट करता है, क्योंकि पोर्स से ही हमें पसीने की प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप प्राइमर लगाइएगा तो एज कम्पेयर टू यदि आप प्राइमर नहीं लगाते हैं तो उससे इसमें प्रॉब्लम कम होगी। दूसरा एसेंशियल जो है वो है मेकअप फिक्सर, क्योंकि समर में आई गेस मेकअप फिक्सर ये अगेन लाइफ सेवर का काम करता है। आपको पूरे मेकअप को वो फिक्स रखता है, बिल्कुल भी ब्लीड नहीं करने देता। और इन दोनों के अलावा आप ज़रूर ये याद रखें कि आप जो भी काजल यूज कर रही हैं, या फिर मस्करा, लाइनर या लिपस्टिक, ये चारों चीज़ें आप जो भी यूज कर रही हैं वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि एज यूजुअल यदि हम जान रहे हैं कि ये समर का टाइम है और समर में हम कोई भी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो इन चारों चीज़ों को आपको वाटर प्रूफ खरीदना है, और फिर देखिए आपका जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, काफ़ी देर तक टिकेगा, और आप बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को एंजॉय कर पाओगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, और ये जो हैक है ना ये अगेन हमारे बालों से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनको इंस्टेंट कहीं वेडिंग में जाना है और उनके जो बाल के एक दो जो फ्लैक्स हैं वो वाइट हो रखे हैं, या फिर एक दो ही बाल है जो वाइट हो रखे हैं। अब उनको कलर करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, और वो विजिबल भी होता है क्योंकि वो आगे के साइड होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, वो ये है कि आप अपना वाटरप्रूफ मस्करा उठाइए, और आपका जो भी हेयर आपके वाइट है ना उसके ऊपर आप इसे चला दीजिए, क्योंकि जब हम इस मस्करा को अपने आई लैसेस पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आई लैसेस हमारे आँख का पार्ट है और हमारी आईज है जो बहुत सेंसिटिव होती है, तो हम अपने आईज पर जब यूज़ कर सकते हैं तो अपने हेयर पे भी आराम से यूज कर सकते हैं। और मैं पर्सनली बोलूँ ना तो मेरा यहाँ पर एक दो हेयर है जो कि यहाँ वाइट है, और मुझे हमेशा इसी की प्रॉब्लम होती है, और मैं अपने हेयर को डाई नहीं करती, तो मुझे लगता है कि ये जो एक दो बाल है मैं इसे कैसे छुपाऊं। तो ये मेरा इंस्टेंट सेवर का काम करता है, मैं फटाक से इसे निकालती हूँ और बस जो मेरे बाल है ना मैं उसको कलर कर लेती हूँ, और ये इजीली वॉश ऑफ हो जाता है, जिस तरह मेरे मस्करा वॉश ऑफ होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रिक कि आपकी यदि कोई ग्रे हेयर है तो वो उसको कवर कर लेगा। एंड दूसरा जो है वो है कि जो लोग पार्टिंग करते हैं, आई मीन आप साइड पार्टिंग करते हो या सेंटर पार्टिंग करते हो, तो पार्टिंग में यदि आपका जो मांग है वो बहुत चौड़ा दिखता है तो अगेन वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बेस्ट उपाय ये है कि आप कोई भी आईब्रो पाउडर लीजिए और उसके ब्रश की हेल्प से आप उसको फिल कर दीजिए। आप पूरा मत फिल कीजिएगा वरना वो काफ़ी ड्रामेटिक लगेगा, बहुत ही अननेचुरल सा दिखेगा। तो आपकी जो साइड वाली जहाँ से आपके हेयर्स की ग्रोथ दिख रहे हैं, आपको बस साइड में लगाना है और बीच का मांग आपको छोड़ देना है।
तो उस तरह से दिखेगा कि आपकी जो मांग है वो इतनी चौड़ी नहीं है, वो पतली है और काफ़ी ग्रेसफुल सा लुक आएगा। तो ये दोनों जो हैक्स है ना, आपके ग्रे हेयर को छुपाने के लिए और आपकी चौड़े मांग को पतला करने के लिए, ये मेरे तो बहुत काम आता है। जब भी मैं पार्टीशन करके किसी भी वेडिंग में जाती हूँ या फिर कभी भी पार्टी में जाती हूँ, तो मेरे हेयर चूँकि बहुत लाइट है तो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यदि भी आपके भी हेयर इस तरह से लाइट हैं या फिर ग्रे हेयर हैं, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारे छोटे छोटे हैक्स हैं, यदि आप इनका ख्याल रखोगे ना, तो समर में जितनी भी वेडिंग हो, जितने भी फंक्शन हो, आप उसको बहुत ही आराम से अटेंड कर पाओगे। इनफैक्ट आप फंक्शन में इतना एंजॉय करोगे ना कि सामने वाले लोग सोचेंगे कि यार इतनी गर्मी, इन्हीं गर्मी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि आपको पता होगा आपका सीक्रेट कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे हैक्स थे कि आप लाइट फील कर रहे हो, कंफर्टेबल हो, और तभी तो आप इंजॉय कर रहे हो। तो फ्रेंड, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा ये सारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे हैक्स आपको कैसे लगे, एंड यस, इन सारे हैक्स में से आपका फेवरेट हैक्स कौन सा है जो कि आप डेफिनेटली यूज करने वाले हो। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मेरे साथ स्टाइलिश में रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने होंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।